आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम टमाटरों को लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं और बग़ैर उनका टेस्ट चेंज हुए वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कुकिंग में, अपने डिशेस में। और बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट से ये एक मेथड है जिसको यूज़ करते आप अपने टमाटरों को लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सारे ही टमाटरों को रनिंग वाटर में धो लिया, अच्छे से धो ली इनको। उसके बाद हम इनकी सॉर्टिंग करेंगे। जो कच्चे टमाटर उनको अलग कर लें और जो पके हुए हैं उनको फ्रीज़ कर लें। अच्छा, टमाटरों के साथ साथ हम सॉर्टिंग करेंगे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो हूँ उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर रही हूँ। धोने के बाद बहुत लाजिमी स्टेप ये है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप इसको पंखे के नीचे रख दें ताकि जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ऐसा किचन टॉवल लेके अच्छे तरीके से पानी को इस पे से साफ़ कर लें। और साथ साथ जो टमाटर आपके पास सख्त हैं उसको भी अलग करते जाएं ताकि वो फिर हम फ्रीज़ ना करें, उनको बाहर रहने दें, वो थोड़ा पक जाएं, फिर उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने देखें क्या किया। मैंने जो है टमाटरों को जो उसके ऊपर जो भी हमें लगा निकालने का वो हमने निकाल दिया। इस तरह हम इसके अंदर से भी इसकी जो रूट होती है निकाल देंगे। और फिर उसके बाद हम जो है वो इसको हाफ़ कट करेंगे इस तरीके से। देखें, अच्छा हाफ़ ही कट करना इनफ होगा क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो जितना कम से कम कटिंग होगी उतनी कम से कम इसके जूसेस रिलीज़ होंगे। तो बस ये हाफ़ कटिंग करें, इस तरह सॉर्टिंग करते हुए। साथ साथ टमाटर की मैं सॉर्टिंग भी कर रही हूँ और जो पार्ट हटाने का वो मैं हटाती जा रही हूँ। ये देख लें आप, टमाटर वैसे तो सख्त ही हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ इस तरीके का है जो हमें हटाना है, तो हम इस तरीके से उसको कट कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको देख लें कहीं पर कोई दाग ना हो, धब्बा ना रहे। और फिर उसके बाद ये जो इसका ये बीच में जो पोर्शन होता है वाइट सा ग्रीन सा, उसको भी ज़रूर से निकाल लें क्योंकि ये टमाटर जब हम फ्रीज़ करेंगे तो हम डायरेक्ट अपनी डिश में डालेंगे और फिर क्या होगा कि वो कुकिंग के वक्त इसका जो छिलका होगा बहुत आसानी से निकल आएगा और फिर हम इसको डिश में इसके जो है फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखें, इस तरीके से सारे टमाटरों को हम कट कर लेंगे और साथ साथ सॉर्टिंग भी करते जाएँ टमाटरों की। सारे टोमेटोज़ कट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इसको फ्रीज़ करेंगे। मैं इसको कंटेनर में फ्रीज़ कर रही हूँ। फ्रीज़ करने के लिए मैंने लिया है कि एयरटाइट कंटेनर। ये दही का कंटेनर है, इसकी सील बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सील कर देगा। तो आप इसी तरीके का कंटेनर ले लें या तो आप इसको जिप लॉक बैग में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। पर्पज़ बस ये है कि इसके अंदर एयर ना रहे और पानी ना रहे। दो मेन चीज़ें, एयर और पानी, वो इसको ख़राब कर सकती हैं, तो वो दोनों चीज़ें इसमें ना रहें। अच्छा, अब देखिए मैंने इसको कवर कर दिए है। अब क्या है कि हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे और आराम से आप इसको महीनों तक रख सकते हैं। और जब हमें इसको यूज़ करना हो तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो अब फ्रोज़न होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह की कंडीशन आएगी। तो अभी हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, 1 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, और तकरीबन 24 आवर तक हमने इसको फ्रीज़ कर लिया है, अच्छे से फ्रोज़न हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 2 कंटेनर मेरे पास इस तरह बने थे और ये देखें कितना अच्छा फ्रोज़न हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से फ्रोज़न हुए हैं ये। और ना पानी है इसके अंदर ना कुछ। ये देखें ये इस तरह। अच्छा, बारी आ जाती है कि हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो जब आपको किसी डिश में यूज़ करना हो तो आप फ्रीज़र से डायरेक्ट निकालें, बहुत देर तक निकालने की ज़रूरत नहीं है वरना पानी छोड़ देगा। डायरेक्ट फ्रीज़र से निकालें। फ्रोज़न टमाटोज़ को आप अपनी डिश में डालें, उसका ढकना कवर कर दें थोड़ी देर के लिए। 1-2 मिनट ही इनफ होगा। इसकी जो छिलका है ये आराम से उतर जाएगा, उसको छिलके को फेंक दें और टमाटर आपके पास उसमें आराम से मैश हो जाएंगे डिश में और फ्लेवर आ जाएगा।